Assalamualaikum dear student, how are you all? Today our topic is find the products. ये चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 88 ओपन कर लें। 2D एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपने प्रीवियस जो किए हुए हैं वो थे सिंगल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तब हम नीचे 1 डिजिट होता था और ऊपर 2 डिजिट्स होते थे, वंस और टेंस। लेकिन आज वंस और टेंस ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं। आज हमने वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट देना है। अब 0 को 2 के साथ करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम वंस को वंस के साथ करते हैं। 0 2 ज़ा 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देगा। देन 0 को हम 5 से करेंगे, मतलब वंस को टेंस के साथ करेंगे। 0 5 ज़ा 0, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देगा। अब 100 देखिए, 100 के नीचे कोई डिजिट है नहीं है, तो इसका मीन हम ये नहीं करेंगे। अब हमारा वंस वाला कंप्लीट हो गया, तो हम वंस के नीचे क्रॉस लगा देंगे। देन हम सेकंड डिजिट स्टार्ट करेंगे, टेंस वाला। सबसे जैसे हमने फर्स्ट वाले को वंस को पहले वंस के साथ किया था, फिर टेंस के साथ करेंगे। इसी तरह ही सेम हम 8 को पहले वंस के साथ करेंगे, फिर टेंस के साथ करेंगे। मीन्स 8 को पहले हम 2 के साथ करेंगे। 8 का टेबल 2 तक पढ़ें या 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, सेम आंसर आएगा। अगर आपको 2 का इजी लगता है तो आप 2 का 8 तक पढ़ लें। 8 को हम 2 के साथ करेंगे, 8 2 ज़ा या 2 8 ज़ा, सेम आंसर आएगा। आपको 2 का टेबल आता है तो आप 2 का टेबल रीड करें 8 तक। 2 8 ज़ा 16। अब देखिए 1 6 16। जो इस राइट हैंड वाला होता है वो होता है वंस, जो लेफ्ट हैंड वाला होता है वो होता है टेंस। तो हम सबसे पहले अब आपने ये गलती नहीं करनी कि ये टेंस है तो हम इसके नीचे वंस वाला क्यों राइट कर रहे हैं। हमने राइट हैंड वाला करना है 6, और हम 1 को क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। कैरी हम किस पे करेंगे, 100 के ऊपर करेंगे। अब हम टेंस को टेंस के साथ करेंगे। 8 5 ज़ा या 5 8 ज़ा। 5 8 ज़ा क्या होता है, 40। अब हम 40 में 1 ऐड करेंगे। 40 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 40 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41। नाउ राइट 41। अब 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमने इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने फाइनल प्रोडक्ट मालूम करना है। वो कैसे करेंगे, हम इनको ऊपर वाली को और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन आपने इधर ऐड शो नहीं करना, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इधर ऐड शो कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने रिमूव कर देना है। ओके, आपके माइंड में हो कि हमने लास्ट वाले जो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है, तो 0 मतलब 1 डिजिट है तो हम सेम आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, इसके नीचे अगर क्रॉस है तो मीन्स वही सेम आ जाएगा। अब देखें 6 के ऊपर 0 है तो 6 सेम 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 में जिसमें ऐड होगा वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 6 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। इधर हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए 6 आ गया। अब 1 सेम 1, 4 सेम 4, क्योंकि इनके ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है जिसके साथ हम इन्हें ऐड करें। स्टूडेंट्स, अब आपने ये 3 क्वेश्चन सेम इसके जैसे हैं, फर्स्ट जैसे B C और D आप खुद सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी इशू हो तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको वो गाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखें, जैसे हमने यहाँ पे पहले 0 का कॉन्सेप्ट लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो डिजिट दे रहे हैं। सेम उसी तरह ही करना है। ये वंस हैं, ये टेंस हैं। सबसे पहले हम वंस को करेंगे, कभी भी हमने टेंस को नहीं करना। सबसे पहले हमने वंस को करना है। 2 8 ज़ा, 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, 2 8 ज़ा 16। 0 यानी कि इसके ऊपर वंस और ये टेंस। सबसे पहले इधर क्या आएगा, 6 वंस वाला, और इधर जो 1 है वो टेंस के ऊपर कैरी हो जाएगा। 2 2 ज़ा, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि सबसे पहले हमने वंस वाले को किया था, फिर हमने टेंस वाले को किया था। वंस को वंस के साथ करके फिर हमने वंस को टेंस के साथ किया था। मीन्स हमने सबसे पहले ऊपर वाले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले 2 डिजिट्स से। 2 8 ज़ा 6 और 1 इधर कैरी आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 और 1, 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5।
4 और 1 5। अब हमारा वंस वाला कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई डन कर दिया, मतलब वंस वाले के नीचे क्रॉस आ गया, ये डन हो गया हमारा। अब सेकंड हमारा डिजिट कौन था? 1। अब 1 को 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 1 8 ज़ा 8। अब देखो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये आपने याद रखना है 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा जो भी डिजिट होगा वो सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जैसे कि 1 को 8 के साथ किया तो 8 आ गया, 1 को 2 के साथ करेंगे तो सेम 2 आ गया। अब हमारा ये वाला भी डन हो गया, ये वाला भी डन हो गया, यानी कि हमने जो नीचे वाले होते हैं, पहला 2 था उसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 है, अब 1 को हमने दोनों ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने जैसे आपको मैंने इधर बताया था, हमने इसको क्या करना था, जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लास्ट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए प्लस करते हैं, तो इसी तरह ही हम इधर प्लस करेंगे। अब 6 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो 6 वैसे का वैसे आ गया। अब 5 और 8 को हम ऐड करेंगे, 8 है, 8 के बाद हम क्या आता है 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5। अगर आपको जो मेथड इजी लगता है आप पहले 5 लाइंस करें, फिर आप उसको ऐड करें, 9 10 11 12 13 3 1 कैरी हो गया, 2 के ऊपर नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी रखते हैं ना हम, 2 और 1 3। आंसर क्या आया? 336। अब देखें बी वाला ऑप्शन, देखें सी वाला, डी वाला, ये आपने खुद करने हैं। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 89 का 9 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। कोई भी आपको इशू हो तो आपने बताना है, हम आपको गाइड कर देंगे। चलें, हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 8 डन कर लिया। अब हम इसी तरह ही इनमें से कोई सा भी एक रैंडमली ले लेते हैं, जैसे कि पार्ट नंबर हम 9 ले लेते हैं, इसको भी हमने सेम वैसे करना है। आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए ऊपर वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट दे दें कि ताकि आपको याद रह जाए कि सबसे पहले हमने वंस को सॉल्व करना है, देन टेंस को। अब वंस के नीचे 3 और 5 है, यानी कि 5 को हमने पहले वंस वाला को करते हैं ना, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को टेंस वाले 3 के साथ करेंगे, यानी कि इसको पहले इसके साथ करते हैं फिर इसके साथ करते हैं, फिर आप इस तरह आप इसको रेज कर लिया करें, फिर आप 5, फिर आपको याद रह जाएगा कि हमने नेक्स्ट को भी ऊपर वाले 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है, टेबल्स के बगैर आपको मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। आपको इनमें से जो भी टेबल आपको लगता है आपको सही आता है, आप वो वाला पढ़कर उस डिजिट तक इधर राइट कर लें साइड पे। देखिए वंस और टेंस, जिसको वंस और टेंस का सही कॉन्सेप्ट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो राइट हैंड वाला है आपने याद रखना है कि हमने राइट हैंड वाला डिजिट्स पहले लिखना है, और जो लेफ़्ट वाला होता है उसको हमने बोरो करना होता है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 हमने इधर कैरी कर लिया। अब 5 को टेंस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15 और 15 आपने याद रखना है, जो आपने बोरो लिया आपने वो ज़रूर ऐड करना है। जब हम 15 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16, तो 16 हमने टेंस के नीचे लिख लिया, और 1 हमने 6 हमने टेंस के नीचे लिख लिया, और 1 किधर चला गया 100 वाले में। 165 प्रोडक्ट आ गया किसका? फर्स्ट वाले का। जब फर्स्ट वाला डन हो जाए तो हम इसके नीचे क्या क्रॉस लगा देते हैं कि ये डन हो गया है, देन हम टेंस वाला स्टार्ट करते हैं। अब हमने टेंस वाले को सबसे पहले वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, जैसे कि हमने इधर राइट किया हुआ था, वंस वाला हमने 5 लिख लिया और 1 वाला हमने इधर बोरो कर दिया, मीन्स कैरी कर दिया। अब 5 3 ज़ा 15 और 1 16। अब आपने इधर कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि ये ऊपर भी सेम डिजिट्स हैं नीचे भी सेम डिजिट्स हैं, यानी कि सेम टेबल्स आ गए। अब 5 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 165 आ गया। अब सेकंड 5 को हमने 3 के साथ यानी कि इस 5 को किया तो 165 आ गया। अब हम सेकंड 5 को करेंगे तो तब भी 165 आ गया। अब हमने इसको लास्ट प्रोडक्ट को हम फाइंड करने के लिए ऊपर वाले दोनों को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 5 का 5 आ गया सेम। अब 6 और 5 को हम ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि
जो बड़ी अमाउंट होती है उसको हम याद रख लेते हैं, जो छोटी अमाउंट होती है उसके लिए हम लाइंस लगा देते हैं या हम अपनी फिंगर टिप्स पर उसको कर लेते हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ कर लिया करें। 1 2 3 4 5। 6 के बाद क्या आता है? 7 8 9 10 11। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 1 इधर आ गया और 1 हमने इसको बोरो कर लिया या मीन्स कैरी कर लिया। आपने याद रखना है जब तक आपका लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता, लास्ट डिजिट नहीं आ जाता, तब तक जो भी अमाउंट आएगी 2 डिजिट में वो आपने पहले एक लिखनी है वंस वाली, और जो टेंस वाली होती है उसको बोरो कर लेना है। नेक्स्ट यानी कि जो भी नेक्स्ट डिजिट आएगा उसमें आपने उसको ऐड करना होता है। 6 5 6 और 5 11 होते हैं। 1 और 1 हमने इधर क्या कर लिया? कैरी कर लिया। 6 और 1 7 और 1 8। अब इधर कुछ भी नहीं है ना, इधर हमने कोई भी इधर 2 डिजिट आए नहीं कि हम यहाँ पर इसको बोरो लें या इसको इधर हम कैरी दें। अब 1 अकेला है ना, तो हम उसको 1 को 1 इधर राइट कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन जैसे कि हमने ये वाले किए हैं इसी तरह ये सेम है। आपने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 के सारे जितने भी पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको कुछ भी इशू होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।